40 सीट की डिब्बे में 240 पैसेंजर भेड़ बकरी की तरह भरे जाते हैं और कह रहे हो घाटे में चल रही है। ये सब आप मुझसे क्यों कह रहे हो? सरकार को बताइए। कहाँ है सरकार, बुलाओ। कभी हंसाकर सबका दिल जीत लेने वाला ये शख्स आज खुद जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से जूझता रहा। एक वक्त था जब राजपाल यादव हर दूसरी फिल्म का चेहरा थे और फिर ऐसा मोड़ आया कि उनका पूरा करियर बिखर गया। क्या आप जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था जिसने इस टैलेंटेड कलाकार को कर्ज, कोर्ट और जेल के चक्रव्यूह में धकेल दिया? चलिए जानते हैं। सिर्फ 7 एनियाज रिमाइंड, एक ऐसी कहानी जो जितनी फिल्मी लगती है उतनी ही सच्ची भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक लड़का जो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 16 मार्च 1971 को जन्मा था और जिसने बस हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी, दर्जी बनने की तैयारी कर रहा था, आखिर वो कैसे बन गया बॉलीवुड का सबसे चहेता कॉमेडियन? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजपाल यादव की। उसकी जिंदगी की ये जर्नी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। राजपाल यादव की पढ़ाई में कभी खास दिलचस्पी नहीं रही। स्कूल से ज्यादा उनका मन गाँव के बाहर लगने वाली रामलीला या किसी नौटंकी में लगता था। जहाँ कहीं मंच सजा होता वो वहीं पहुँच जाते। उधर उनके पिताजी का सपना था कि बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन जब स्कूल की लैब में मेंढक की चीर फाड़ करने की बारी आई तो राजपाल के तो पसीने छूट गए। तभी समझ गए डॉक्टर बनना तो छोड़ो, मेंढक तक नहीं देख सकते। हाई स्कूल खत्म होते ही उन्होंने सोचा कि क्यों न सेना, पुलिस या PSC जैसी किसी सरकारी नौकरी के लिए ट्राई किया जाए। लेकिन जब भी भर्ती लाइन में खड़े होते, उनके 5 फुट 2 इंच के कद को देखकर अधिकारी सिर्फ एक ही बात कहते, अरे भाई अगला, और फिर उन्हें वापस लौटा दिया जाता। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में दर्जी की भर्ती निकली और इस बार राजपाल का नाम लिस्ट में था। सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग शुरू हो गई, लेकिन दिल तो कहीं और अटका था। जहाँ कहीं कोई रामलीला या नाटक होता, वो काम छोड़कर वहाँ पैदल ही निकल पड़ते। इसी दौरान एक दिन गाँव लौटते वक्त रास्ते में एक जान पहचान वाले ने उन्हें रोक लिया। बोला, तू एक्टिंग में ही कुछ कर सकता है, थिएटर ज्वाइन कर ले, यहाँ तेरे बस का कुछ नहीं। शायद ये वही मोड़ था जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। राजपाल ने उसी वक्त फैसला कर लिया और थिएटर की दुनिया में कदम रख दिया। वहाँ उन्हें समझ में आया कि अगर वाकई कुछ बड़ा करना है तो सिर्फ स्टेज से काम नहीं चलेगा, एक्टिंग को गहराई से सीखना होगा। और इसके लिए सबसे सही जगह थी लखनऊ की भारतेंदु नाट्य अकादमी। लेकिन वहाँ दाखिला पाना कोई आसान काम नहीं था। सैकड़ों में बस कुछ ही चुने जाते थे। आखिरकार साल 1992 में राजपाल लखनऊ पहुँच ही गए। जेब में ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन अंदर जुनून की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने भारतेंदु नाट्य अकादमी में एडमिशन के लिए कोशिश की और अपने टैलेंट के दम पर सिलेक्ट भी हो गए। अगले 2 साल यानी 1994 तक वहाँ उन्होंने एक्टिंग की बारीकियां सीखी, मंच पर खुद को तराशा और सीखा कि एक किरदार को जीना क्या होता है। लेकिन यहाँ भी उनका सफर थमने वाला नहीं था। अब उन्होंने एक और ऊंचा सपना देखा, दिल्ली के मशहूर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन पाने का। लोग कहते थे कि NSD तक पहुँचना आसान नहीं, हजारों में सिर्फ चंद लोगों को मौका मिलता है। लेकिन राजपाल ने ठान लिया था और उनका हुनर फिर से जीत गया। वो ख्वाब जिसे सब नामुमकिन समझते थे, उन्होंने अपनी मेहनत से हकीकत बना दी। 1994 में कड़ी मेहनत और एक मुश्किल इंटरव्यू के बाद राजपाल ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अपनी जगह पक्की कर ली। यहाँ माहौल बिल्कुल अलग था और सीनियर भी कुछ कम नहीं थे। उन्हीं में से एक थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो रैगिंग के लिए काफी मशहूर थे। लेकिन राजपाल ने हर चीज को मुस्कुराते हुए लिया, सीखते रहे, बढ़ते रहे। 1997 में जब NSD से पास आउट हुए तो अब वो सिर्फ एक थिएटर आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक्टिंग के सच्चे खिलाड़ी बन चुके थे और उनकी मेहनत रंग भी लाई। अगले ही साल दूरदर्शन से एक ऑफर आया। शो था मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल और यहीं से छोटे पर्दे पर उनकी असली शुरुआत हुई। थिएटर और टीवी से पहचान तो बन गई थी, लेकिन दिल तो कहीं और अटका था। राजपाल की असली मंजिल थी बॉलीवुड और लगता है किस्मत भी अब उनके साथ चलने को तैयार थी। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 1999 में उन्हें बैक टू बैक 3 फिल्मों में काम करने का मौका मिला, मस्त, दिल क्या करे और शूल। हालांकि इन फिल्मों में उनके रोल छोटे थे, कहीं चपरासी बने तो कहीं कूली या चौकीदार, लेकिन राजपाल को फर्क नहीं पड़ा। उनके लिए ये शुरुआत थी। स्क्रीन पर पल भर को आए और निकल भी गए, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता था कि अगला रोल जो मिलने वाला है वही उनका खेल बदल देगा और उनके करियर की असली उड़ान वहीं से शुरू होने वाली थी। ये उसी दौर की बात है, करीब 1999 के आसपास। डायरेक्टर
डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा उस वक्त फरदीन खान को लेकर एक नई फिल्म प्लान कर रहे थे। फिल्म में लीड विलेन के लिए सुशांत सिंह को साइन किया गया, लेकिन कहानी को असली रंग देने के लिए उन्हें कुछ दमदार गुर्गों की भी जरूरत थी। इसी दौरान राजपाल यादव उनके ऑफिस पहुंचे। अब कोई और होता तो शायद उन्हें देखकर सिर हिलाकर मना कर देता। छोटा कद, दुबला पतला शरीर, ऊपर से कॉमिक फेस, लेकिन रामू को कुछ और ही नजर आया। न जाने क्या देखा उन्होंने राजपाल में, पर सीधा रोल पकड़ा दिया, विलेन के साथ एक खास गुर्गे का। और यहीं से शुरू हुई उस पहचान की नींव जिसे आज हम राजपाल यादव के नाम से जानते हैं। साल था 2000 जब जंगल नाम की फिल्म रिलीज हुई। सुशांत सिंह बने थे खूंखार डाकू दुर्गा नारायण और उनके खास गुर्गे शिवपाल का रोल निभाया था राजपाल यादव ने। अब तक बॉलीवुड में ऐसा कम ही देखा गया था कि किसी गैंगस्टर के साथी का किरदार इतना जोरदार निकल जाए। राजपाल ने शिवपाल को इस कदर जिंदा कर दिया कि पहली बार एक गुर्गे को बेस्ट विलेन का अवार्ड तक मिला। यही नहीं, उन्हें बेस्ट एक्टर की नॉमिनेशन लिस्ट में भी जगह मिल गई। सोचिए, एक साइड रोल निभाने वाले कलाकार ने सबको चौंका दिया। लेकिन राजपाल समझदार थे। उन्हें पता था कि उनका लुक, कद काठी शायद उन्हें मेन स्ट्रीम हीरो नहीं बनने देगा, और इसलिए उन्होंने उसी रास्ते को अपनाया जिसमें वो बेमिसाल थे, कॉमेडी। इसके बाद तो उन्होंने किरदारों से जान डाल दी। कभी चांदनी बार में इकबाल चंडी बनकर लोगों को चौंकाया, तो कभी यह जिंदगी का सफर में बापू बनकर एक नया रंग दिखाया। साल 2001 के बाद मानो राजपाल यादव के करियर को पंख लग गए, फिल्मों की लाइन लग गई और हर किरदार में उन्होंने कुछ अलग, कुछ खास करके दिखाया। हंगामा में राजा बनकर पेट पकड़कर हंसा दिया, तो मुझसे शादी करोगी में पूजा पाठ करने वाला पुरोहित बनकर भी लोगों को हंसी से लोटपोट कर दिया। फिर आया टार्जन द वंडर कार, जहाँ वो बने हवलदार सीताराम। क्या कूल है हम में। उमा शंकर त्रिपाठी की टपोरी स्टाइल याद है ना? और मैंने प्यार क्यों किया में थापा बनकर जो मस्ती की वो भी कमाल था। गरम मसाला का बब्बन हो, फिर हेरा फेरी का पप्पू, भागम भाग का गुलाब सिंह, या फिर भूल भुलैया का आइकॉनिक छोटे पंडित, हर रोल में वो छा गए। धीरे धीरे राजपाल यादव खुद में एक ब्रांड बन गए। छोटे रोल हो या सीन चुराने वाले कैमियो, बड़े बड़े स्टार्स के बीच भी उनका जलवा कायम रहा। टॉप के डायरेक्टर्स उनकी परफॉर्मेंस को लेकर इतने भरोसेमंद हो चुके थे कि अपनी फिल्मों में उन्हें किसी न किसी रोल में जरूर कास्ट करने लगे। 2002 के बाद तो जैसे राजपाल यादव के लिए रुकना ही नामुमकिन हो गया। हर साल उनकी 10 से 15 फिल्में आना आम बात हो गई थी। कॉमेडी की दुनिया में जहां कभी जॉनी लीवर का बोलबाला था, वहां अब राजपाल ने अपनी खास जगह बना ली थी, और वो भी बड़ी मजबूती से। मगर बात सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं थी। राजपाल वो कलाकार हैं जो दर्शकों को हंसाते भी हैं और जरूरत पड़े तो रुला भी देते हैं। मैं, मेरी पत्नी और वो में उन्होंने एक शर्मीले, सीधे सादे लाइब्रेरियन मिथिलेश शुक्ला का किरदार निभाया जो दर्शकों के दिल को छू गया। और मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ में अंतरा माली के पति राजा के रोल में तो उन्होंने ऐसी मासूमियत और दर्द दिखाया कि लोगों की आंखें नम हो गईं। इन फिल्मों ने साबित कर दिया कि राजपाल सिर्फ कॉमेडियन नहीं है, वो एक ऐसे कलाकार हैं जो हर इमोशन को जिंदा कर सकते हैं। हर चीज बिल्कुल सही चल रही थी, करियर ऊंचाई पर था, फिल्में मिल रही थीं, लोग हर रोल में उन्हें पसंद कर रहे थे। लेकिन फिर एक दिन जैसे किस्मत ने करवट ली, एक ऐसा फैसला जो राजपाल यादव की जिंदगी की सबसे बड़ी चूक बन गया। जो नाम उन्होंने सालों की मेहनत से कमाया था, वो अचानक धुंधला पड़ने लगा। न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि उनके चाहने वालों के बीच भी मायूसी छा गई। ऐसा लगा मानो सब कुछ हाथ से फिसलता चला गया। हैरानी की बात ये थी कि जो गलती उनसे हुई, वही गलती कभी राजेंद्र नाथ और भगवान दादा जैसे दिग्गज कलाकारों को भी ले डूबी थी। वक्त ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कामयाबी जितनी तेजी से आती है, उसे संभालना उतना ही मुश्किल होता है। साल 2010 का वक्त था। राजपाल यादव का करियर अपने पीक पर था। हर जगह डिमांड थी, हर दूसरी फिल्म में वो नजर आते थे। तभी उनके मन में एक नया ख्वाब पलने लगा, क्यों न अब खुद ही फिल्म बना ली जाए। एक्टिंग तो हो ही गई, अब प्रोड्यूसर बनकर पैसे बरसाए जाएं। राजपाल ने नौरंग गोदावरी लिमिटेड नाम से अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी खड़ी कर दी। बड़े बड़े एक्टर्स को साथ लिया, स्क्रिप्ट फाइनल की और करोड़ों के बजट वाली फिल्म पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी अब तक की कमाई दांव पर लगा दी, लेकिन अनुभव की कमी के चलते बजट धीरे धीरे हाथ से निकलता चला गया। पैसों की तंगी बढ़ने लगी तो उन्हें बाहर से फंडिंग की जरूरत पड़ी। बैंक के साथ साथ दिल्ली के एक अमीर बिजनेसमैन माधव गोपाल अग्रवाल से भी 5 करोड़ रुपए उधार लिए और लिख कर दे दिया कि 8 करोड़ लौटाएंगे। किसी तरह फिल्म तो पूरी हो गई, मगर असली मुश्किल तब शुरू हुई जब रिलीज से पहले ही उस व्यापारी से विवाद हो गया। विवाद बढ़ा और फिल्म की रिलीज में देरी होने लगी। जो सपना उन्होंने बुन रखा था, वो अब कर्ज के बोझ तले दबने लगा। आखिरकार काफी इंतजार और मुश्किलों के बाद 2012 में फिल्म रिलीज हुई।
राजपाल को उम्मीद थी कि अब सब कुछ पटरी पर लौट आएगा, लेकिन किस्मत ने इस बार पूरी तरह मुंह मोड़ लिया। करोड़ों का बजट झोंककर बनाई गई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऐसा डूबी कि लाखों भी वापस नहीं आए। फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई और इसके साथ ही राजपाल का सपना भी बिखर गया। सिर्फ उनकी अपनी कमाई नहीं डूबी, बल्कि जिनसे उन्होंने उधार लिए थे उनके पैसे भी चले गए। उधारी चुकाने के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए के चेक दिए थे, लेकिन जब खाते में पैसे ही नहीं बचे तो चेक बाउंस होने लगे। परेशान होकर दिल्ली के बिजनेसमैन माधव गोपाल अग्रवाल ने उन पर धोखाधड़ी का केस ठोक दिया। अदालत ने जब मामला सुना तो फैसला साफ था, राजपाल यादव को जेल भेज दिया गया। ये कोई 2-4 दिन की बात नहीं थी, पूरे 3 महीने उन्होंने सलाखों के पीछे गुजारे। बाहर निकलने के बाद भी हालात नहीं बदले, कर्ज अब भी सिर पर था। अंत में कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया कि वे 14 करोड़ रुपए चुकाएं। एक कलाकार जो लोगों को हंसी देने के लिए जाना जाता था, खुद जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफों से जूझ रहा था। राजपाल यादव की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि शोहरत मिलना आसान है, मगर उसे संभालना सबसे बड़ी चुनौती होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल 7 एनियाज रिवाइंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते मिलती है सच्ची कहानियाँ फिल्मी अंदाज में।